ओम शांति। मीठे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाबा क्या बोले इसको देखेंगे। बच्चों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग क्लास ये है, मुरली का मनन चिंतन है, धारणा युक्त क्लास है। क्या धारणा करना है, क्या सीखना है, वो सब इस वीडियो में कहानी के माध्यम से सीखेंगे और बच्चों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करेंगे। तो एक गृहस्थी की भक्ति कहानी का शीर्षक है, गृहस्थी की भक्ति। तो नारद जी बात बात पर नारायण नारायण करते और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते। एक और भाई था जो दिन भर में राम राम बोलता था। मैंने कहीं भी जाएगा ना, जैसे सामान ले रहा है, राशन खरीद रहा है, तो सामान ले पैसा दे रहा है तो बोलेगा राम, जय श्री राम। फिर सामान लेके जाने लगा, जय श्री राम। फिर आया तो फिर वो जय श्री राम। तो ऐसे ही नारद जी भी क्या बोलते थे, नारायण नारायण। तो इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके मन में एक विचार आया कि वो बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त वही। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और पूछा कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, बताइए जरा हमको उसका नाम। तो विष्णु भगवान ने बताया कि अमुक गांव का अमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी को बहुत धक्का लगा, गुस्सा आ गया कि उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए उस भक्त किसान का नाम और पता लेकर उस किसान के गांव चल दिए कि देखें जरा वो क्या करता है। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा। फिर नाद में भूसा, खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह्न 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया और खाना खा के थोड़ा आराम किया। फिर बैलों को नाद पर लगाया। अपराह्न में खेतों में जाकर काम किया और ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा। हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। तो बस 4 बार नारायण नारायण बोला, एक बार सुबह एक बार। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि वे स्वयं दिन भर में कितना बार नारायण नारायण करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माला जपते हैं, कोई 5000, कोई 10,000। आजकल काउंटर भी निकला हुआ है, वो काउंटर से करते हैं। कोई 10,000 बार माला जपते हैं, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 1,00,000। तो नारद जी को बड़ा ये लगा कि हम तो दिन भर रटते रहते हैं नारायण नारायण, किंतु इन्हें भगवान अपना सबसे बड़ा भक्त क्यों मानते हैं। तो नारद जी ने अपनी आशंका और व्यथा विष्णु जी भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा कि इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद पानी कहीं गिरना। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे रहेगा और एक बूंद भी पानी गिरा तो वह आपका गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा, उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा। नारद जी ने उत्तर दिया कि आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। मैंने टेंशन था कि कहीं मेरा गला ना काट दे, कहीं पनिया ना गिर जाए, गिर जाएगा तो गले कट जाएगा। तो भ्रमण तो अच्छा रहा, लेकिन बड़ी तनाव था, टेंशन में थे, पीछे पीछे चक्र चल रहा था। तो विष्णु जी ने पूछा कि बताओ भ्रमण में
कितनी बार मेरा नाम लिया भगवान नारायण नारायण। हाँ जी। एक तो जल भरा कटोरा हाँ। लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन्हीं बातों पर था। तो आपका नाम कहाँ से लेता? नाम लेने के चक्कर में कहीं पानी न गिर जाए। तो नारद जी ने बड़ी उत्तर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि इसी प्रकार देखो, ये गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तुमसे तो एक छोटा सा पानी के लिए बोले तो तुम एको बार नाम नहीं लिया कि दादा बोल कट जाएगा। और यहाँ गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका चलाना, बैल पालना, उसको खिलाना दूहना, बहुत सारा काम रहता है गृहस्थ में। तो सबको किसान खेती करना, उपजाना, खेत काटना, फसल काटना, सब कुछ करते हुए उसने अगर मेरा नाम लिया है तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हुआ कि नहीं? तुम तो एको बार नहीं ले पाया। तब नारद जी को लगा कि हाँ, सही में यही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो ये कहानी से क्या सीख मिला? हमको कहीं भी रहें भगवान का नाम लेते हुए कितना भी कठिन से कठिन काम हो, मन को एकदम शांत रखते हुए और शांत मन से हमको काम भी करना है और बाबा का भी नाम, भगवान का भी नाम लेते रहना है। और किसान ये भी सोचता था कि भगवान का नाम लेना लिए हैं सुबह शाम तो कोई भी पाप कर्म नहीं करता था। ठीक है, तो आज हम लोग को बाबा क्या बोले, देखो मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तो कल याद की थी शाम को, हम नहीं थे ना, मेडिटेशन की थी? नहीं करती है, मैंने एक को जरा नहीं बैठती है। 6:30 से 7:30 स्कूल ट्यूशन से जैसे ही आएगी ना मेडिटेशन करना, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। नहीं 15 मिनट नहीं 10 मिनट मोबाइल देखो, वो भी अच्छा चीज़ देखना, और उसमें उसके बाद बाबा को याद करने बैठो। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में ही गिर पड़ेंगे। कई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, कर लेंगे ना, कल कल करते मर जाएंगे। ऐसे मत समझो, बहुत पड़ा है, मौत बोल के नहीं आता है। देखो बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ, मर गया। उधर से जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, जिम गया था, हार्ट अटैक आया, अब मर गया। और रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे, हम बच्चे, बाबा के बच्चे, दूसरों को भी सैल्वेज करने, पतित से पावन बनाने की सेवा करने। सबको बाबा का परिचय दो, मोटिवेट करो। ये बना बनाया ड्रामा है, होई है वही जो राम, नथिंग न्यू। जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो गया सो जो हो रहा है सो इसीलिए बाबा कहते हैं विघ्नों से घबराना नहीं है, विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। अगर कोई भी विघ्न है तो बाबा को याद करो, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। समझ में आया? ये है आज का बाबा का धारणा। क्या बोले बाबा धारणा? कि विघ्नों में घबराना नहीं है। कोई विघ्न है, कोई टेंशन लेने का जरूरत, तनाव लेने का जरूरत। विघ्नों में याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना चाहिए। विघ्नों में लोग घबरा जाते हैं, अब भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, फिर लगते हैं गाली देने भगवान को। इसीलिए विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देना है, युक्ति बतलाना है, सैल्वेज करना है, पतित से पावन बनाना, बन के बनाना है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं ना बाबा, तो आप आगे आपको भी वो झाड़ बढ़ाना है।
और वरदान बाबा दिए, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले, त्याग मूरत सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की है, इस सेवा भाव का त्याग करना है। मैंने किया तो बाबा कहते मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार कौन है? बाबा। मैं तो कठपुतली हूँ, सब तेरा ही है बोले ना। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं कर रही हूँ, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। मोहताज बोलते हैं ना, मोहताज। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार कभी नहीं हो सकता है। स्लोगन बाबा बोले, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। जितना भी व्यर्थ चलता है ना, क्यों, क्या, कैसे, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, ये सब भूल जाओ, मनमना भव। अव्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने का शक्ति चाहिए। अब समुद्र है, देखो उसमें एक नदी इधर से आया तो सारा पानी किधर गया? समुद्र में। एक नदी इधर से समुद्र में आया तो सारा पानी किधर गया? अब इधर से रोटी खा रही है तो सब कहाँ गया? पेट में। उधर बिस्कुट खाई तो सब कहाँ गया? पेट में। इधर चिप्स खा रही है तो कहाँ गया? पेट में। तो पेट को भी समाने का शक्ति कहा जाता है, इसीलिए गणेश जी का पेट क्या दिखाते हैं? बहु लंबोदर। तो सब पेटवे में जाता है ना, वैसे ही सागर क्या है? सागर में समाने का शक्ति, वही चीज है लंबोदर है। तो अगर एकता लाना है परिवार में, समाज में, है ना, संस्कारों में, पूरे विश्व में, तो समाने का शक्ति चाहिए। इससे दूसरे के संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएंगे। संभालो ना, किसी की अवगुण को मत देखो, संभालो। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना, शुभ कामना हो तब संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती। गुणों को धारण करो, अवगुण को मत देखो। कौन क्या कर रहा है, फालतू चीज़ है, वो तो मोमोज खाती है डेली बाहर का खरीद के, तो तुम भी खाएगी क्या? नहीं। आप उसको सिखाओ, तुम भी सीखो, उसको भी सिखाओ कि देखो, एगो वीडियो भेजे थे डैडी जिसमें मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा से बना हुआ पेट में जाकर सीमेंट बन जाता है। हाँ ठीक बोल, सीमेंट बन जाता है, जम जाता है पेटवा में मैदा। तो वीडियो में दिखाया गया था कि मैदा से क्या क्या बनता है? छोला भटूरा, बिस्कुट, मोमोज, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, मैगी, पूड़ी। तो मैदा वाला नहीं खाना। मैदा क्या करेगा? पेट को जाम कर देगा। बर्गर। तो कौन सा भोजन करना चाहिए? फलत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, फल पुष्प। हनुमान जी क्या खाते हैं? रोटी सब्जी। हनुमान जी रोटी सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, है ना। देखो ताकत कितना है। तो आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। इसीलिए खुद भी आप सदगति कीजिए और दूसरों को भी सदगति का रास्ता दिखाइए, समझा। तो आज का होमवर्क नोट करेंगे। मैं त्याग मूरत सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं त्याग मूरत सच्चा सेवाधारी हूँ। और व्यर्थ को समाप्त करने बोले हैं ना, तो आज शब्द ले लीजिए व्यर्थ और समर्थ। तो जब व्यर्थ खत्म होगा ना, तो अपने आप बाबा आपको सेवा देंगे। कौन देगा, कहाँ से आया, कैसे होगा, नहीं। ओम शांति। चलिए 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। क्या बोले? व्यर्थ और समर्थ। हाँ चलिए, देखिए एक भट्टी जल रहा है, बहुत बड़ा भट्टी जलाए हैं, उसमें कोयला डालें, गोईठा डालें, चूल्हा आ गया है, आग आ गया है। अब उस आग में नीचे पंखा चला दिए हैं जोर से,
ताकि उस आग में अच्छा से आग खिल जाए। अब उस जलती हुए अग्नि में मैं आत्मा बाबा को याद करते योग अग्नि जला रही हूँ और उसमें अपने अंदर मन में चलने वाले सभी व्यर्थ संकल्पों को, जितने भी व्यर्थ है, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, नेगेटिव संकल्प हैं, वो सब मन के सभी संकल्पों को उस आग में डाल दीजिए। डाल दिए, सभी धूं धूं करके जल रहा है व्यर्थ संकल्प। हाँ, व्यर्थ संकल्प सब जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। और जितने हमारे व्यर्थ संस्कार हैं, जितना अवगुण है, सब रावण का संस्कार जल के राख हो रहा है। और उस योग अग्नि से बाबा हम बच्चों को पाइप के माध्यम से ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ये होमवर्क बनाई है। जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले, ये आज का कोटेशन है। जीवन की नैया किसको दे दो? द लेस यू आर इन डाउट, द, तो कल का है। आज का ये आई एम पीसफुल सोल है। ये शांत रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती है ये लोग। आइटिया बनाई है, मैं आत्मा हूँ। इसमें लिखा है चेंज योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल चेंज। अपने आप को चेंज करो। रोज़ मॉर्निंग वॉक उठो। जब डैडी उठाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, तो रोज़ उठो और जाओ, साइकिलिंग करो, तब ना हाइट बढ़ेगा, शरीर हेल्दी होगा। सुबह सुबह सन गेजिंग करो, सुबह सुबह बेयर फुट वॉक करो, सुबह सुबह उषा पान, गर्म पानी पियो, थोड़ा सुसुम, समझा? ओम शांति।